मैंने मतलब ऐसा कोई होगा नहीं प्लेटफॉर्म जिसका मैंने स्ट्रक्चर्स देखे ना हो, और उन सारे स्ट्रक्चर को देखने के बाद मैंने फाइनल चूज किया था आपका स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें इतना बेटर वे दिया है, इतना शॉर्ट में, और जो आज की रिक्वायरमेंट है डिजिटलाइजेशन पे, मतलब अभी वो बेसिक बुक्स के थ्रू पढ़ना चांस नहीं रह गए हैं। आपको हर चीज अवेलेबल है, क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, आपका पूरा ऐप में ही सब सारी चीजें गिवन है, और बहुत ही अच्छे प्रिसाइज वे में दिया हुआ है, जिसको आप वन टाइम में पढ़ के सेकंड टाइम में रिवाइज भी कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। इवन आपके जो क्वेश्चन आंसर थे वो बहुत ही अच्छे, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन, जो इतने डीप क्वेश्चन किसी ने नहीं बनाए मुझे लगता है। तो मेरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पहला सबसे पहला निकला था रिटर्न आपके थ्रू ही, वहां से मेरा स्टार्टिंग हुई थी नॉलेज की जर्नी। देन सेकंड फिर हमने सीबीआई वाला ज्वाइन किया, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ, एंड इसमें फिर थर्ड में अभी ये वाला है। Yes. So is Ankit, and we are very happy. Ankit Gupta has secured the fourth rank in Bank of Maharashtra BDO 2023. So Ankit, how you achieved this feat and how you prepared and whatever you want to speak, tell to our upcoming students in knowledgeist. Over to you, please. Thank you very much, sir, for your support and guidance. Uh, First of all, I would like to thank you, the most appreciated, your well deserved means, जो आपका मटेरियल है दैट इज वेरी वेरी एक्चुअली, अभी तक के सारे प्लेटफॉर्म मैंने बहुत सारे रीड किए, लेकिन वो मटेरियल इज वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल जो नॉलेज प्रोवाइड करता है। उसके बाद मैंने इसका इंटरव्यू का जब सेशन स्टार्ट किया था, तो इंटरव्यू के सेशन में मैंने काफ़ी अटेंड किए थे, मैंने सीबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से अटेंड किए थे। उसमें सारे के सारे कहीं ना कहीं जो भी एक इंटरव्यू लेते थे वो एक एज पॉइंट ही देते थे, कोई एक अपना जो भी इंटरव्यू दे रहा है वो एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताता था कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, मेरा तो उन सबको मिला करके भी एक काफी अच्छा मतलब एक्सपोजर मिल गया उससे हमें। तो ये दोनों पैरामीटर से डेफिनेटली हमको वहाँ पर सिक्योर्ड मिला कि वहाँ पे मुझे क्या बोलना है एग्जैक्टली। तो सर आपका आपका जो मटेरियल है दैट इज वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल, तो उससे मुझे काफी फायदा हुआ, उसी की वजह से आज मैं शायद सक्सेस हुआ हूँ उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और यू हैव मतलब मेड अस प्राउड। तो वीडियो में भी बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स, हमने एक पहला सक्सेस बैच लिया था, दिस इज द सेकंड एडिशन ऑफ सक्सेस स्टोरीज, सो सो मेनी ऑफ यू हैव मेड इट। हालांकि पोजीशंस बहुत कम थे और ओनली 40 पीपल गॉट सिलेक्टेड, बट यू ये पीपल हैव मतलब मेड द प्रेजेंस ऑफ नॉलेज इज फील। तो जैसा कि बाकी सारे एग्जाम में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 90 to 95% हमारे ही स्टूडेंट्स जाते हैं, तो वीडियो में भी ऐसा हुआ था, क्योंकि मार्केटिंग से था, नॉन बैंकिंग का था। हम भी पहले थोड़ा रिलक्टेंट हो रहे थे कोर्स लॉन्च करने के लिए, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड था, हमारे एक्सपर्टीज की जरूरत थी। तो हमने लास्ट मिनट में लॉन्च किया था, और वो भी फिर इंटरव्यू के बेस पर ही सिलेक्शन होने का जो नोटिफिकेशन आया, उसके ऊपर हमें थोड़ा खुशी मिला कि नहीं चलिए हमारी एक्सपर्टीज पूरा अभी काम आएगा। तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र वीडियो आपके लिए सेकेंडरी था, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, राइट? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सर, तो एक्चुअली वहां उसका पे इंटरव्यू। हाँ, एक्चुअली मेरा जो प्रोफाइल था वो एज ए आईडीबीआई बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर है, 9 ईयर से मैं वही जॉब कर रहा था। तो मेरा एक्सपीरियंस इन क्रेडिट में सोर्सिंग तो पॉइंट रहता था हमेशा, बट क्रेडिट का अप्रेजल पार्ट कभी नहीं किया। तो मुझे लग रहा था कि मैं झूठ बोलने से बेटर है कि मैं वहाँ सच बोलूँ, तो मैंने सच बोल दिया ज़्यादा कि मैंने अप्रेजल नहीं किया है, बट ये किया। तो आई थिंक वो वहाँ पर इसीलिए सिलेक्शन नहीं हुआ स्केल 3 के लिए। बट यहाँ पर मेरी प्रोफाइल पूरी मैच करती थी, एंड मुझे उसी का ही इंटरव्यू में, मतलब एक्चुअली उन्होंने भी मुझे थैंक यू बोला था जब इंटरव्यू फाइनल ओवर हुआ कि थैंक यू अंकित फॉर कमिंग हियर। तो मुझे वहां से भी फील लग रहा था इंटरव्यू पे ही कि मेरा होना चाहिए इस बार, एंड आई थिंक कि मुझे मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, क्योंकि जो इंटरव्यू का सेशन हुआ है मेरा एट लास्ट 20 मिनट्स वहां पर चला था बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। और पूरी तरीके से स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन एक तरीके से उन्होंने स्टार्ट किए थे हमसे, बट लास्ट में जब उन्होंने वो एक्चुअल नॉलेज समझ गए कि हाँ ये इन्होंने फील्ड पे वर्क किया है, और वो फील्ड का वर्क इनको पता है कि जो उनके रिक्वायरमेंट है वो मेरी मैच हो रही थी, तो इसलिए वो लास्ट में पूरी तरीके से वो लोग एग्री थे। एंड उन्होंने ये पॉइंट भी, एक पॉइंट उन्होंने एक रेस किया कि आईडीबीआई से काफी लोग सेलेक्ट हम लोगों ने किए हैं, तो जो पॉइंट हमें यहाँ पे स्पार्क आपके अंदर दिख रहा है, मतलब उन्होंने ये पॉइंट बोल ही दिया था कि स्पार्क जो आपके अंदर दिख रहा है यहाँ पे, वो मुझे जो लोग ज्वाइन कर लेते हैं उनके अंदर क्यों नहीं दिखता है, जो क्या यहाँ आते ही स्लो हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो मैंने कहा सर, आप इसका आंसर मैंने एग्जैक्टली ऐसे दिया था कि सर आप ऐसे देख सकते हैं
कि विद इन 1 ईयर में अगर आप ट्राई करेंगे तो हो सकता है टेक्नोलॉजिकल पूरा चेंज है। वहाँ पर सीबीएस है, आईडीबीआई में फिनेकल है। तो टेक्नोलॉजी की वजह से क्या होता है कि न्यू थिंग सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। और अगर आप उनको थोड़ा सा टाइम देंगे तो डेफिनेटली दे विल मूव ऑन, और वो अच्छा बिजनेस वो भी करके देंगे। तो मैंने अपनी बैंक को भी रिप्रेजेंट किया, उनका भी आंसर दिया कि वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं और किस तरीके से, तो वेरी उनको गुड। वो ये तो आंसर। मैंने भी बहुत बार बोला है इंटरव्यू में, डिफेम नहीं करना है अपने करंट ऑर्गेनाइजेशन को। राइट। वेरी गुड। और आपका बहुत मतलब 9 साल का एक्सपीरियंस, वो भी एक राइट। पब्लिक सेक्टर कह सकते हैं, तो अभी तो फिलहाल अभी पोजीशंस तो चेंज हुए हैं, बट ठीक है। तो ये भी आपका एक मतलब बहुत दमदार एक्सपीरियंस है, ठीक है। उस और आपको इंटरव्यू गाइडेंस तो नॉलेज मिला ही, बट अब मैं ये बिल्कुल। भी कहना चाहता हूँ कि आपने सीबीआई का रिटन भी क्वालिफाई किया, जो भी कि यस टॉप था, सर। ठीक है। तो मुझे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मैंने आप यहाँ से मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से पहले भी मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी ज्वाइन किया था। तो मेरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पहला, सबसे पहला निकला था रिटर्न आपके थ्रू ही, वहां से मेरा स्टार्टिंग हुई थी नॉलेज की जर्नी। देन सेकंड फिर हमने सीबीआई वाला ज्वाइन किया, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ। एंड उसमें भी मेरे मार्क्स भी अच्छे आए थे, बट एटलीस्ट लास्ट में उन्होंने चेंजेस कर दिए थे शायद कि केवल इंटरव्यू हाँ। में। हाँ, मेरा जबकि रैंक था वहाँ पे 100 समथिंग कुछ सीबीआई में। तो मेरे ओके। मार्क्स भी अच्छे आए थे उसके। एंड इसमें फिर थर्ड में अभी ये वाला है। सो डबल कांग्रेचुलेशन, यू आर क्वालिफाइंग रिटिन है, मतलब रिटिन में भी आप बहुत मतलब अच्छा कर ही रहे हैं। तो होपफुली आप स्केल 3 स्केल 4 भी आगे भी। आगे जाके क्रैक करेंगे, बहुत ज्यादा एग्जाम्स क्रैक करेंगे। एनी एडवाइस फॉर अपकमिंग स्टूडेंट्स, जो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ प्रिपेयर करते हैं, मुझे सक्सेस स्टोरी के लिए बहुत लोग फोर्स करते हैं, सर आप सक्सेस स्टोरी बनाइए जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उन्हें मोटिवेशन मिलता है। मैं जितना भी बताऊं कि ये पढ़ लीजिए, 2 घंटा पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए, हमारे कंटेंट से पूरा क्वेश्चन आ जाएगा, आप खाली प्रिपेयर कर लीजिए, बट लिसनिंग फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, जिसने क्वालिफाई खुद किया है, उससे राइट। सुनना हमेशा मोटिवेटिंग रहता है, मेरे लिए भी रहता है। सो प्लीज टेल अस कि मतलब एक एडवाइस किस तरह से प्रिपेयर करें, क्या करें, एक गाइडलाइन आप अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए या फिर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए। कभी कभी क्या होता है ना सर कि मैंने जो खुद से, जो अपने आप से मतलब ये महसूस किया है कि अ, हमें अपने आप को पहचानना ज़्यादा जरूरी है पहला तो। कि हम कभी एग्जाम्स तो निकाल लेते हैं रट के पढ़ के समझ के, फिर फंसता है इंटरव्यू भी, बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल। होता है। तो अगर हम अपने आप को पहले समझ ले कि मेरी रिक्वायरमेंट और क्या ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट दोनों मैच हो रही है। अगर वो दोनों मैच हो रही है और मैं जा करके वहाँ पे अपने आप को एज ए, अभी आजकल एक न्यू रिसेंट मूवी चल रही है, ट्वेल्थ फेल। तो ट्वेल्थ फेल का एक डायलॉग है ना कि मेरी वजह से उस कुर्सी की अहमियत ना, मतलब मुझसे वो कुर्सी की वैल्यू ना बढ़े, मेरे से कुर्सी की वैल्यू बढ़ जाए वेरी कि गुड, मैं वहां राइट। पर हूँ। तो वो वाला जो पॉइंट है ना, वो एक्चुअल में तभी आ पाएगा कि जब हम अपने आप को जान जाएं। तो जैसे मुझे अपने इंटरव्यू से मुझे ये समझ में आया कि मेरा सीबीआई का वो क्वालिफाइड ना होना इंटरव्यू, डेफिनेटली क्योंकि मैंने उस पर वर्क नहीं किया है। और जिस पे मैंने वर्क किया, अगर मेरा उसका नॉलेज बहुत अच्छा है तो बस अपने नॉलेज को गेन करना है। अगर मैं क्रेडिट कर रहा हूँ तो मैंने क्रेडिट को कितने बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। अगर मैं मार्केटिंग फील्ड में हूँ तो मैं मार्केटिंग को कितने बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। तो नॉलेज एक रिटर्न लेना और रिटर्न के बाद अपनी नॉलेज को इन्हांस करना अपने प्रैक्टिकल नॉलेज से, वो दोनों ही आपको सक्सेस दिला सकते हैं एग्जैक्टली। वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, या फिर आपसे राइट। पूछना भी चाहूंगा कि एक दो फेल्यूर लेना कितना जरूरी है। मतलब आप सीबीआई में फेल नहीं होते, इसमें क्रैक करना आपके लिए मुश्किल होता है। कुछ लोग आते हैं, सर मैं 2 महीने के लिए प्रिपेयर करूंगा, मेरा हो जाएगा ना सिलेक्शन, 1 महीना प्रिपेयर करूंगा, आप सिलेक्शन दे देंगे ना, ठीक है। तो इस तरह से सवाल करते हैं। मैं उनको बोलता हूँ कि राइट। आप पहले 1-2 एग्जाम दीजिए, फेल होने के लिए तैयारी मतलब रेडी रहिए, 1-2 एग्जाम फेल करेंगे, फिर जाके आप क्रैक करेंगे। हाँ, ऐसा भी होता है, मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स, आपने भी देखा होगा, आपने भी पहले टेक्नोलॉजिस्ट के साथ रिटेन तो क्वालिफाई किया था, इंटरव्यू भी कर लेते, कुछ लोग कर भी ले जाते हैं, बहुत लोग करते हैं, कुछ लोग भी नहीं, बहुत राइट। लोग कर लेते हैं जो थोड़ा सा मेहनत करते हैं। राइट। बट फेल्यूर अगर होते हैं, मैं फिर बोलता हूं अगर आप एलिजिबल नहीं है, फिर भी आप जाके एग्जाम दे के आइए, एग्जाम दे। फेल राइट। होके आइए, फिर आपका जो होगा, मैं कुछ ना कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, उसके बाद आप नेक्स्ट एग्जाम में आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है, जिसमें आप पूरा एलिजिबल हैं। अब वीडियो आपको पता भी नहीं होगा कि वीडियो निकलने वाला था, वीडियो आपके बिल्कुल लिए पूरा बिल्कुल। सेकेंडरी होगा, क्योंकि राइट। आप मेन लाइन की एग्जाम्स तैयारी कर रहे थे, सीबीआई, बीओएम, और ऐसे में आपको एक एडेड एडवांटेज मिलेगा। अब ये क्वालिफाई हो गया, इसके बाद आप जो भी एग्जाम देंगे आपका क्रैक हो जाएगा, आपने रिटिन भी क्लियर किया है, अभी इंटरव्यू क्लियर करने का स्किल आपको आ गया, तो राइट। आपका हो जाएगा अभी, राइट।
आपने सीबीआई बॉम्ब भी क्लियर किया और सीबीआई में भी आप नैरो मार्जिन से आप टूट गए थे, बट राइट। हाउ दैट फेल्यूर हेल्प यू, मैं वो जानना चाहता हूँ। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो इंटरव्यू क्रैक हुआ है, इसके पीछे दोनों इंटरव्यू जो फेल हुए हैं उसका एक बहुत बड़ा रीजन होगा। क्योंकि उन्हीं के क्वेश्चंस के माध्यम से मुझे पता चला कि मैं कहाँ कहाँ फेल हो रहा हूँ। वही मैंने अपने आप को क्रैक करके, कि जब तक फेल ही नहीं होंगे ना तो मुझे एक्चुअली सक्सेस का पता ही नहीं चलेगा। तो मुझे वेरी लगता गुड। है कि फेल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब फेल होंगे तभी मुझे एक्चुअली सक्सेस की वैल्यू समझ में आती है, वरना अगर सक्सेस ही होते रहेंगे ना तो वो फेल होने का, जो फर्स्ट टाइम फेल होता है फिर वो बहुत ज्यादा नीचे जाता है। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रिपरेशन करना, एक पॉइंट से स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे अपने आप को स्टार्ट करते रहना चाहिए। चाहे वो फेल आज मैं इस लेवल पे सक्सेस हूँ, आगे भी जाकर के और भी चीजें करनी है, केवल ये एक पॉइंट नहीं है। तो मुझे रेगुलर बेसिस पे ये माइंड में भी रखना चाहिए कि मैं फेलियर जरूरी है, फेलियर ही होगा तभी सक्सेस आगे मिलेगी। एट दी एंड हम इंटरव्यू को बहुत शॉर्ट रखेंगे ताकि क्वालिटी मेंटेन रहे, लोगों को मजा आए सुनने में और राइट। पॉइंट्स उसमें ग्रैब करने में। लंबा होने से लोग का मतलब पेशेंस कम हो जाता है। लास्ट में ये पूछना चाहता हूँ और आजकल मैं सबसे भी पूछता हूँ, नॉलेजिस्ट का जो कंटेंट है आपने रिटन भी क्वालिफाई किया है, उससे इंटरव्यू में भी क्वालिफाई किया है, क्या एडिशन, क्या फीडबैक, क्या अपग्रेडेशन, या फिर उसको किस तरह से एक स्टूडेंट यूटिलाइज कर पाएगा, आप थोड़ा सा इनपुट दीजिए, मतलब 30-40 सेकंड में। सर एक्चुअली रियलिटी में बताऊं, मैंने सारे के सारे जैसे CPDI है, मैंने बैंक के प्रमोशंस के लिए भी मैंने उनका कोर्स स्ट्रक्चर देखा। मैंने मतलब ऐसा कोई होगा नहीं प्लेटफॉर्म जिसका मैंने स्ट्रक्चर्स देखे ना हो, और उन सारे स्ट्रक्चर को देखने के बाद मैंने फाइनल चूज किया था आपका स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें इतना बेटर वे दिया है, इतना शॉर्ट में, और जो आज की रिक्वायरमेंट है डिजिटलाइजेशन पे, मतलब अभी वो बेसिक बुक्स के थ्रू पढ़ना चांस नहीं रह गए हैं। आपको हर चीज अवेलेबल है, क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, आपका पूरा ऐप में ही सब सारी चीजें गिवन है, और बहुत ही अच्छे प्रिसाइज वे में दिया हुआ है, जिसको आप वन टाइम में पढ़ के सेकंड टाइम में रिवाइज भी कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। इवन आपके जो क्वेश्चन आंसर है वो बहुत ही अच्छे, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन, जो इतने डीप क्वेश्चन किसी ने नहीं बनाए मुझे लगता है। तो क्वेश्चंस तो सारे बना के देने लगते हैं, लेकिन बहुत, मैंने बैंक एग्जाम टुडे शायद एक ऐसा है किसी का चैनल, उसके भी थ्रू देखे, बड़े नॉर्मल क्वेश्चन। जब मैंने आपका पढ़ लिया उसके बाद मैं पेपर्स देने की कोशिश करता कि उसका देखे देखे, इसका तो बड़े नॉर्मल लगते थे, तो मैंने कहा इसके क्वेश्चन है इसके क्वेश्चन है बहुत डिफरेंस है। मीन्स आपका जो मटेरियल है वो बहुत ही उम्दा है, जिसके लिए मुझे लगता है कि आप बहुत मेहनत करते होंगे तब उस लेवल का तैयारी हो पाता है। तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट है जो प्लेटफॉर्म इस समय बैंकिंग का, एंड जो मटेरियल है, ये रियली मैं अप्रिशिएट करता हूँ दिल से कि बहुत ही अच्छा बनाया है आपने। धन्यवाद। इसमें भी मुझे एक पॉइंट ऐड करना है, जैसे आपने कहा सालों का मेहनत, हमने भी कुछ फेल्यूर्स देखे, हमने भी प्रिपेयर किया लेटरल एंट्री में। ठीक है, मतलब सिविल सर्विसेज से लेके पीओ से लेके बहुत मतलब हर जगह क्वालिफाई किया है मैंने। सिविल सर्विसेज के रिटेन भी क्वालिफाई किए, बट इंटरव्यू में वही प्राइवेट बैंक का चक्कर था तो हो नहीं पाया, तो वो फेल्योर का सामना करना पड़ा। वैसे उसके बाद मैंने आईसीआईसी के ऊपर केस ठोक दिया था, तो फिर बहुत बड़ा मुद्दा हुआ था, फिर उनका पॉलिसी चेंज हुआ। बट उसके बाद मैंने लेटरल एंट्री, मतलब उसके बाद और मजा नहीं आया क्योंकि टाइम नहीं मिलता था। तो फिर लेटरल एंट्री में हमने अपना किस्मत आजमाया। बहुत सारे एग्जाम अप टू 2018 2019 मैंने लेटरल एंट्री सारे दे रखा था। ठीक है, एंड तो पब्लिक सेक्टर बैंक में जाने के बाद मुझे ये पता चला कि हाउ टॉप इट इज टू करा के पब्लिक सेक्टर जाओ। तो वो उस प्रिपरेशन के दौरान भी मैंने जो भी कंटेंट अपने लिए प्रिपेयर किया था, क्योंकि लेटरल एंट्री में तो अवेलेबल था नहीं, ऑप्शंस किसी था का नहीं। नहीं, तो प्रोफेशनल बैंकिंग में तो वो कंटेंट मतलब ऑनलाइन तो मैं था बहुत सालों से। सो इट इज मतलब द क्वेश्चंस दैट आई प्रिपेयर्ड फॉर माई सेल्फ इन वर्ड फॉर्मेट एंड द टॉपिक्स आई प्रिपेयर्ड, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है एक बार डॉक्यूमेंटेशन करना सारी चीजों को। एक बार आपने एग्जाम प्रिपेयर किया, फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे तो फिर कहाँ से लाएंगे। तो करेक्ट। वो मेहनत काम आया और वो फेल्योर्स भी काम आए, एंड फाइनली हियर वी आर एंड हियर यू आर, सो मेकिंग अस प्राउड। सो थैंक यू अंकित, आपने थैंक हमारा नाम भी रोशन किया, 4th रैंक इन वीडियो, एंड वो भी आपका प्राइम गोल नहीं था, यू। समथिंग राइट। एल्स वाज योर प्राइम गोल एंड स्टिल यू हैव मेड इट। थैंक यू अगेन। तो आपको मिलते हैं फिर, बहुत सारा सक्सेस आपके जिंदगी में अभी आने वाला है, क्योंकि लेटरल एंट्री एक ऐसा गेम है, आपने तो सीख लिया है, यहाँ से ऊपर बहुत क्विक सक्सेस में जाएंगे, कम से कम बैंक के प्रमोशन एग्जाम भी तो क्रैक करके जल्दी राइट आगे सर। बढ़ेंगे। सो आई होप टू सी यू इन ईडी और
इन चेयरमैन पोजीशंस इन कमिंग डेज। मैं चाहता हूं कि अभी स्केल 4, 5, 6 लेवल तक हमारे स्टूडेंट्स हैं, बट यस उससे सर। ऊपर आगे जाके आ जाएंगे। सो थैंक यू अगेन अंकित। थैंक यू वेरी मच सर। See, and my best wishes to you, to your family, because without family support you cannot do it. वर्किंग प्रोफेशनल 9 साल से फैमिली का बर्डन होगा, वर्क लाइफ का टेंशन होगा, सारा टेंशन आपने दरकिनार करके सिलेक्शन लिया है। सो थैंक यू फॉर मेकिंग अस प्राउड इवन इन टॉप कंडीशंस। थैंक यू। थैंक यू सर। या